आप यूएन काउंसिल को आप क्या मानते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल को हमने तो कितने लेख लिख डाले, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, ये दैनिक जागरण, सब में लिखता रहा मैं, कितनी बार लिख डाला। भाई यूएन काउंसिल, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी काबिलियत के देश चाहिए? पूरे अगर ग्लोब को देखें तो उत्तरी गोलार्ध के सारे देश हैं, दक्षिण गायब है। अरे चलो यार, मानता हूं उस जमाने में रहे होंगे। अब चीन में ऐसी कौन सी काबिलियत है और भारत में नहीं है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है भारत? हाँ, चीन नहीं चाहता इसलिए हम नहीं होंगे। लेकिन क्या आप चीन को चाहते हैं? बाकियों से पूछ रहा हूं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रसिया हो, फ्रांस हो, इनसे पूछ रहा हूं, क्या आप चीन को ही चाहते हैं, भारत को नहीं चाहते? बराक ओबामा से जाके पूछिए, प्रेसिडेंट रहते हुए कितना चाहा, एमएसजी के लिए चाहा, सिर्फ एक खो मिल जाता है चीन। अरे कांटे से कांटा निकाला जाता है, दूसरा कांटा लाओ, चीन का कांटा निकालो। पुलवामा में हुआ था फरवरी में घटना, वैलेंटाइन डे था, आपको पता होगा, 2019 14 फरवरी। अजहर मसूद यही था, हरामखोर। ये अजहर मसूद का नाम सुनेंगे नहीं? ये अजहर मसूद वो है जो कांधार, जो हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, उसमें 4 आतंकी में ये भी छोड़ा गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, और जसवंत सिंह गए थे 4 आतंकवादी लेके, और बदले में फिर लेके आए थे जहाज। विदेश मंत्री थे वो। और त्रिभुवन हवाई अड्डे नेपाल से उड़ा था वो हवाई जहाज, लखनऊ के ऊपर चल रहा था, तभी हाईजैक हो गया था। अमृतसर में रुका था 30 मिनट के लिए, फ्यूल लेने के लिए। उसके बाद उठा के ले गए अफगानिस्तान कांधार में, वहीं बार्गेनिंग हुआ, तब हमारे लोग वापस आए। उसी 4 आतंकियों में से जो छोड़ा गया था, उसमें एक अजहर मसूद है, जो पुलवामा के लिए जाना जाता है। और जब उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, दबाव देने लगा भारत, तो वीटो हुआ। तो वीटो में एक हरामी है इस दुनिया में, उसका नाम है चीन। तो उसके पहले भी वीटो कर चुका था। एक भी देश अगर वीटो कर देगा तो उसको आप घोषित नहीं करा सकते। यह बात अमेरिका वगैरह को बहुत खली। अब बात जाकर के बाईपास करके उसको, आज वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है वो अजहर मसूद। और 26 तारीख, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है, 14-26, जाके बम गिरा दिए सब, उसको 200-250 आतंकी जहां रहते थे उसकी विश्वविद्यालय तोड़ताड़ चले आए थे। एयर स्ट्राइक पुलवामा के बाद ही तो हुआ था। कितने लोग मरे थे, कितने आर्मी के लोग थे? 40-40 थे करीब, 39 है? वह तो एक चोरी छुपे घटना का अंजाम दिया गया, तब तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इसमें तो लोगों से पूछ रहा है वो, कहां से आए हो, कौन धर्म के हो, धर्म पता कर रहा है। और उसके पति को मार रहा है, पत्नी को छोड़ रहा है कि जाओ मोदी से कहना कि, मतलब वह तो हमारे लिए एक सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक था पुलवामा। यह सुरक्षा का चूक तो मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स या पैरामिलिट्री सुरक्षा के लिए मौजूदा समय उपलब्ध नहीं थी। रामराज्य चल रहा था वहां पहलगाम में। लेकिन यह पूछना और यह कहना कि जाकर मोदी को बताने के लिए तुमको छोड़ रहा हूं, यह बात मोदी जी को नहीं पता है क्या? अगर कोई एक को मारे और दूसरे को कहे कि मैं छोड़ रहा हूं, जाओ तुम अपने बाप को बता देना, वो बाप वहां रसगुल्ला खाएगा घर में?
भाई साहब वो अपने बंदूक की नली साफ करेगा। इस समय मोदी जी वही काम कर रहे हैं। जब तक गोली चला नहीं रहे हैं लोगों को लग रहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बड़ा देश है, बड़े ढंग से निपटना है तो थोड़ा समय लग जाता है, इंतजार करिए, बेसब्र ना होइए। बड़ा तो इतना होगा कि चूल्हे हिल जाएंगी पाकिस्तान के।